नमस्कार, न्यूज नाउ की खबर फटाफट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ राबिया। आइए डाल लेते हैं एक नजर आज की दिन भर की खबरों पर। एसएसबी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में एसएसबी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया और डीजी परेड की सलामी ली। उन्होंने एसएसबी रेजिंग डे और आईसीपी पेट्रा पोल का उद्घाटन किया। इसके बाद शाह ने एसएसबी अधिकारियों के साथ क्षेत्र मूल्यांकन रजिस्टर की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सिलीगुड़ी में अमित शाह के दौरे के दौरान ही जलाया गया उनका पुतला। सिलीगुड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान दार्जिलिंग जिला कांग्रेस ने उनके द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में एक रैली निकाली। रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमित शाह का पुतला जलाया और यह प्रदर्शन पूरे देशव्यापी विरोध का हिस्सा था। कांग्रेस ने शाह की टिप्पणी को लेकर संसद में भी जोरदार विरोध किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने की एसएसबी की तारीफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में एसएसबी के 61वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया और बल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि एसएसबी ने सीमा सुरक्षा, नक्सलवाद से निपटने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शाह ने एसएसबी की सांस्कृतिक एकता बढ़ाने की प्रयासों को भी सराहा और सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। दार्जिलिंग पहाड़ की स्थायी समस्या समाधान के लिए होगी त्रिपक्षीय बैठक। दार्जिलिंग पहाड़ की अस्थायी समस्या समाधान के लिए जनवरी के पहले सप्ताह में त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की जाएगी। यह जानकारी दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने दी है। सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद यह घोषणा की। बैठक में दार्जिलिंग के संवैधानिक मांगों पर चर्चा की जाएगी, जिसे लंबे समय से हल नहीं किया जा सका है। सिक्किम में एसएसबी का वाहन दुर्घटनाग्रस्त। एसएसबी के जवानों को ले जा रहा एक ट्रक आज जुलुक में तोरीबाड़ी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ट्रक पर 12 कर्मी सवार थे। आपको बता दें कि एसएसबी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस के दिन यह मनहूस खबर सामने आई है। डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत का आरोप। सिलीगुड़ी में डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक बच्चे की मौत का आरोप लगाते हुए परिजनों ने नर्सिंग होम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि बीमार बच्ची को नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर समय पर उसे देखने नहीं आए, जिससे उसकी मौत हो गई है। और इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन। सिलीगुड़ी में द नाइट इज ओवर और सिलीगुड़ी सिटीजन फॉर जस्टिस ने आरजीकर अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ हुई हैवानियत मामले में आरोपियों को जमानत मिलने के विरोध में सीबीआई कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल न करने के कारण हाईकोर्ट ने आरोपियों को जमानत दी है। उन्होंने सीबीआई से जल्द रिपोर्ट पेश करने की मांग की, ताकि आरोपियों को सजा मिल सके। पुल नहीं है गाँव में, बरसात में गाँवों का कनेक्शन बंद। जलपाईगुड़ी जिले के बेरूबारी इलाके के 5 गाँवों के लोग डोकई चंद नदी पर पक्के पुल की कमी से परेशान हैं। मानसून के दौरान अस्थायी बांस पुल के ऊपर से पानी बहने से उनका आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता है। गांव वालों ने कई बार प्रशासन से पुल निर्माण की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। शरीर में कीड़े लगने के कारण मौत के करीब पहुंचता जा रहा है एक हाथी। जलपाईगुड़ी के बैकनपुर जंगल में एक हाथी की बीमारी गंभीर हो गई है, क्योंकि उसके शरीर में कीड़े लग गए हैं और घावों के कारण उसकी गतिशीलता पर असर पड़ रहा है। स्थानीय लोग चिंतित है कि अगर उसे समय पर इलाज नहीं मिला तो उसकी मौत हो सकती है। वन विभाग ने हाथी के इलाज के लिए प्रयास किया है, लेकिन एक साथ 2 हाथी होने के कारण इलाज में कई मुश्किलें आई हैं। सीप चुनने के दौरान डूबने से 3 बच्चों की हुई मौत। कुछ बिहार के जोड़पट्टी हसनेर घाट पर सीप चुनते वक्त धारला नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। मृतकों में 11 वर्षीय आकाश अधिकारी, 14 वर्षीय सुस्मिता अधिकारी और 12 वर्षीय अंकुश बर्मन शामिल हैं, जो एक ही परिवार के थे। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फालाकाटा में हाथियों ने 2 घरों को किया क्षतिग्रस्त। फालाकाटा के दक्षिण देव गांव में जंगली हाथियों के हमले से 2 घरों को भारी क्षति पहुंची है।
रात के समय मदारीहाट रेंज के दक्षिण खैरबाड़ी जंगल से निकले 2 हाथियों ने फालाकाटा इलाके में हमला किया। हालांकि परिवार के सदस्य सुरक्षित रहे। वन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। टोटो चालकों ने पंजीकरण के ऐलान के विरुद्ध किया प्रदर्शन। कुछ बिहार में टोटो चालकों ने नगरपालिका अध्यक्ष रविंद्रनाथ घोष से मुलाकात की और जिला प्रशासन द्वारा 23 तारीख तक टोटो पंजीकरण के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। टोटो चालकों का कहना है कि उन्हें जैसे पहले सड़कों पर टोटो चलाने की अनुमति थी वैसा ही चलाने दिया जाए। अध्यक्ष ने उनकी मांगे सुनी और आश्वासन दिया कि वह इस मामले को ध्यान से देख रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र कार्यक्रम प्रारूप स्कूल लिस्ट की शिकायत। दक्षिण दिनाजपुर में एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल द ग्रीन व्यू इंग्लिश एकेडमी ने नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित जिला युवा महोत्सव में पक्षपात का आरोप लगाया है। स्कूल ने आरोप लगाया कि लोक नृत्य अनुभाग में एक टीम ने दूसरे राज्य की लोक संस्कृति प्रस्तुत की और प्रथम पुरस्कार जीता। इसके बाद स्कूल ने जिला शासक और अन्य संबंधित अधिकारियों से शिकायत की। गैरकाटा बाजार का हाल है बेहाल। जलपाईगुड़ी जिले के गैरकाटा बाजार में लंबे समय से कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे बाजार की स्थिति बेहाल हो गई है। मछली, मांस और सूखी मछली की बिक्री करने वाले व्यापारी कचरे और नालियों के बीच व्यवसाय करने को मजबूर है। स्थानीय निवासी और व्यापारी प्रशासन से समस्या के समाधान की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं कल शाम फिर से तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद।